जय हिंद दोस्तों, मैं रजनीश यादव पटना मैथ्स पे आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे, ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक जो कि टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड का ही सब टॉपिक है, जिसका नाम है बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। ठीक है, एक्चुअली में ये सारे सवाल जो है, ठीक है, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड के ही अंदर आता है। ठीक है, हाँ, लेकिन इसमें जो है ज़्यादातर सवाल जो है, हाँ, सवाल में जो लैंग्वेज में, भाषा में यूज किया जाता है नाव और धारा, अर्थात इसमें स्पीड ही तो पूछेगा। इसमें स्पीड जो है या नाव का स्पीड पूछेगा, ठीक है, हाँ, स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम, हाँ, अर्थात नाव की गति बताइए और धारा की गति बताइए। ठीक है, दो चीज़ पूछता है इसमें। अब देखिए, इसमें एक कुछ टर्म है जिसे हम लोग देख लेते हैं। सपोज कि ये एक तालाब है, इसमें एक बोट है। हाँ, एक बोट बना लीजिए, ठीक है, ये बोट है। हाँ, इस बोट को, तालाब में जो है पानी कभी भी फ्लो नहीं होता है, ये शांत, बिल्कुल शांत रहता है। ठीक है, इस बोट को इस तालाब में अर्थात शांत जल में चलाते हैं। सपोज मान लेते हैं कि इसका स्पीड जो है x किलोमीटर प्रति आवर है। बट इसी बोट को जब किसी रिवर में हम लोग दे देते हैं, ठीक है, किसी रिवर में दे देते हैं, तो रिवर में क्या होता है कि पानी एक सर्टेन डायरेक्शन में हमेशा फ्लो होते रहता है। ठीक है, फ्लो होते रहता है। तो जब इस बोट को उठा के, हाँ, इसमें रखेंगे, ठीक है, सपोज कि यही बोट है आपका, हाँ, इसमें रखेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें रखते ही क्या होगा कि यदि हमको धारा की दिशा सपोज कि इधर है, हाँ, यदि हमें इधर जाना हो तो हमें क्या करेगा कि जो इसका एक्चुअल स्पीड होगा उस स्पीड से वो नहीं जा पाएगा, ये धारा उसका अपोज करेगा। ठीक है, और यदि यही बोट जो है इस डायरेक्शन में नहीं जाके, यदि इस डायरेक्शन में जाता है तो बोट को ये जो धारा की गति है वो इसे सपोर्ट करेगा, अर्थात धारा के विपरीत जाने में इसे एक अवरोधक फील होगा, एक बाधा फील होगा, जो कि उसे रोकने की कोशिश करेगा। वो रोकने की कोशिश जो होगा, ये पानी का जो बहाव है, फ्लो है, जो स्पीड होगा, उसी से हमेशा होगा। सपोज मान लीजिए कि पानी का, ठीक है, स्ट्रीम का, धारा की चाल जो है y किलोमीटर प्रति आवर है। यहाँ पे शांत जल, यहाँ लिख देते हैं शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति आवर, और धारा की दिशा जो है, धारा की गति जो है y की, ये है आपके धारा की गति, ये है आपकी धारा की गति, ये है शांत जल में नाव की चाल या गति, कुछ भी। हाँ, अब देखिए, यदि धारा के दिशा में जाता है, हाँ, यही बोट को हम जैसे ही रिवर में रखते हैं तो दो कंडीशन हो सकता है, या तो धारा के दिशा में जाएगा या तो धारा के प्रतिकूल चलेगा, अर्थात उसके, ठीक है, अपोजिट में चलेगा। यदि धारा के दिशा में चलता है, धारा की दिशा में, ठीक है, नाव की चाल, नाव की गति, तो देखिए, धारा के दिशा में जैसे ही जाएगा तो जो नाव का स्पीड है वो तो है ही, प्लस क्या होगा कि इसे सपोर्ट करेगा, हाँ, फ्लो करने में, ये वाटर का फ्लो भी, वाटर का धारा भी, अर्थात जो है, हाँ, धारा की दिशा में यदि चलता है तो इसका जो सापेक्ष चाल होगा, रिलेटिव स्पीड होगा x + y। ठीक है, ये तो शांत जल में इसका x था, अब प्लस इसको और स्पीड से ले जाएगा। सपोज यदि ये आपका 6 किलोमीटर प्रति आवर है इसका शांत जल में, और धारा की चाल सपोज दे दिया 2 किलोमीटर प्रति आवर, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 + 2, अर्थात 8 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से आपका बोट चलेगा धारा की दिशा में। यदि यहीं पे बोले धारा के विपरीत दिशा में या प्रतिकूल, धारा
धारा की विपरीत दिशा में नाव की गति। तो देखिए धारा के शांत जल में जो है x है, बट इसको जो है हाँ इस स्पीड से इसको अवरोध मिलेगा, अर्थात जो है सापेक्ष चाल जो हो जाएगा धारा के विपरीत या प्रतिकूल दिशा में, ठीक है, हो जाएगा x माइनस वाई। हाँ सपोज इसका 6 है तो 6 माइनस 2, ठीक है, अर्थात 4 किलोमीटर प्रति आवर धारा के विपरीत दिशा में। हाँ देख रहे हैं कि धारा के दिशा में जो स्पीड है, यहाँ हम लोग क्लीन करते हैं, यहाँ पे हम लोग जो है अब देखिए धारा की दिशा को नाम देते हैं डाउनवर्ड, उसको शॉर्टकट में हम लोग लिखते हैं डीएनएस, ठीक है, या डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं या डीएनएस, डाउनवर्ड स्ट्रीम, ठीक है। डाउनवर्ड यदि चलता है अर्थात धारा की दिशा में, तो जो रिलेटिव स्पीड होता है क्या होता है x प्लस वाई। हाँ और अपवार्ड डायरेक्शन में यूपीएस इसको हम लोग नाम दे दें, अपवार्ड डायरेक्शन में धारा के प्रतिकूल में, हाँ विपरीत दिशा में चले तो सापेक्ष चाल जो हो जाएगा x माइनस वाई, ठीक है। जहाँ x एंड y क्या है आपका x क्या है, शांत जल में नाव की चाल, देख रहे हैं x क्या है आपका, शांत जल में नाव की चाल, और y क्या है, धारा की चाल, ठीक है, धारा की चाल। हाँ और यदि ये डाउनवर्ड में चलता है तो x प्लस वाई और अपवार्ड में चलता है तो x माइनस वाई। अब क्या होगा इसमें, इसको हम लोग क्लीन करते हैं। अब इसमें जो है आपको दे देगा सीधा सा, आपको दे देगा कि आपको निकालना है, आपको ऑलरेडी दे देगा कि डाउन अर्थात जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन धारा की दिशा में ये चाल है और धारा के प्रतिकूल दिशा में इतना चाल है। हाँ तो नाव शांत जल में नाव की चाल बताएं, अर्थात जो है आपको ये वैल्यू दे देगा, ये वैल्यू दे देगा यहाँ पे, और x का मान पूछेगा, या तो ये दोनों वैल्यू दे देगा, x और y का मान बोलेगा। हाँ तो मुझे जो है x प्लस वाई और x माइनस वाई ये दोनों रिजल्ट हमें पता रहेगा। हाँ तो हमें निकालना है x और y, ठीक है। एक बार यदि हम लोग यहाँ पे x निकालें, ठीक है, x निकालें, x निकालने के लिए क्या करना होगा कि इस दोनों को जोड़ते हैं और 2 से भाग दे देंगे तो x आ जाएगा, ठीक है। इस दोनों को जोड़ते हैं, ठीक है, इस दोनों को जोड़ते हैं, यहाँ पे x क्या है मेरा, शांत जल में। आपको अब क्या होगा, सवाल मेरा कहने का मतलब है कि आपको सवाल में डायरेक्ट दे देगा कि धारा की दिशा में इतना है, धारा की दिशा कहने का मतलब उसमें जो है शांत जल में नाव की चाल प्लस धारा की चाल ऑलरेडी उसमें सम किया हुआ है, ठीक है। और यदि दे देगा आपको कि धारा के प्रतिकूल दिशा में हाँ चाल इतना है, इसका कहने का मतलब है कि शांत जल में नाव की चाल में हम लोग क्या किए हैं, धारा की चाल को घटा के वो रिजल्ट है। अब आपको सेपरेटली पूछेगा कि शांत जल में अर्थात x का वैल्यू बताइए, शांत जल में नाव की चाल बताइए, तो x का वैल्यू निकालने के लिए ये दोनों दे देगा। यदि हम रफ में थोड़ा देख लें, हम इस दोनों को जोड़ते हैं x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई, ठीक है। तो ये देखिए y कट जाता है तो 2x है ना, हमको x निकालना है अर्थात इसमें 2 से भाग देना होगा तब x आएगा। अर्थात ये जो था मेरा, ये था डीएनएस डाउनवर्ड, ठीक है, स्पीड गति, और ये था यूपीएस अपवार्ड गति। हाँ ठीक है, तो हमको यदि x निकालना हो तो हम लोग क्या किए, दोनों को जोड़े और 2 से भाग दिए। अब यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला हम लोग लिख रहे हैं। यदि शांत जल में x क्या है मेरा, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल पूछे तो हम लोग सीधा करेंगे DNS प्लस UPS अपॉन 2। ये हो गया आपका शांत जल में नाव की चाल।
ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यदि आपको धारा की चाल, अर्थात धारा की चाल क्या है, वाई जो है धारा की गति है, वाई के बारे में पूछे तो आप लोग जो है DNS माइनस UPS अपॉन 2। ठीक है, ये रिजल्ट हो गया आपका, ये रिजल्ट हो गया शांत जल में नाव की चाल, और ये हो गया धारा की चाल। ठीक है, अब देखिए एक्चुअली में ये बताए थे कि यदि आपको शांत जल में दे दे और धारा दे दे तब हम लोग DNS निकालते हैं। ठीक है, और UPS निकालते हैं। यदि ऑलरेडी DNS अर्थात धारा के दिशा में नाव की चाल दे दे, धारा के प्रतिकूल विपरीत दिशा में दे दे, तब पूछे शांत जल में, तो हम लोग क्या करेंगे, DNS प्लस UPS अर्थात धारा के दिशा में प्लस धारा के विपरीत दिशा में चाल अपॉन 2। इससे क्या निकल जाएगा आपका, शांत जल में नाव की चाल। और यदि हम लोग क्या करें कि धारा की दिशा में माइनस धारा के विपरीत दिशा के चाल को, दोनों को आपस में अंतर करके 2 से भाग दें, जैसे सपोज कि हम लोग करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा रफ में आपको दिखाते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग क्या बोले कि DNS माइनस UPS अपॉन 2। ठीक है, अब देखिए DNS क्या है, x प्लस वाई माइनस, ठीक है, UPS क्या है, x माइनस वाई अपॉन 2। ठीक है, यही ना है। हाँ, तो इसको जो है आप ऐसे कीजिए, x प्लस वाई माइनस x प्लस वाई हो जाता है अपॉन 2। यहाँ पे देखिए x कट गया, अर्थात यहाँ पे 2y अपॉन 2 और कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, y आ जाता है। अर्थात जो है मेरा y क्या चीज़ है, धारा की चाल है। ठीक है, अर्थात यदि हम लोग धारा की दिशा की चाल माइनस धारा के विपरीत दिशा की चाल को यहाँ पे 2 से भाग दे दें तो हमें क्या आ जाएगा, धारा की चाल आ जाएगा। ठीक है, तो यदि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बस कुछ नहीं करना है। DNS के लिए x प्लस वाई x है शांत जल में, और ये धारा की, और UPS इक्वल टू x माइनस वाई। यदि x ये ही रिजल्ट दे दे और x और y पूछे तो DNS प्लस UPS अपॉन 2, और y धारा की चाल पूछे तो DNS माइनस UPS। DNS UPS क्या है, DNS है कि धारा की दिशा में चाल, UPS है धारा के विपरीत दिशा में चाल। ठीक है, तो आई होप कि ये आपका क्लियर हो गया होगा। यदि नहीं हुआ है तो इस पे कुछ सवाल देखते हैं जिससे आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इस पे सवाल। देखिए, तो ये सवाल है, सवाल क्या कहता है कि शांत जल में एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति आवर की गति से तैर सकता है। ठीक है, यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति आवर है तो धारा के प्रतिकूल 4 किलोमीटर तैरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा देखिए, ठीक है, बिगिनर्स के लिए आपको दे देगा शांत जल में चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर है, और धारा की चाल, ठीक है, धारा की चाल आपको y धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति आवर दे देगा। आपको पूछेगा कि धारा के दिशा में चाल कितना है, धारा की दिशा में अर्थात DNS। तो आप क्या कीजिएगा, 8 प्लस 3, धारा के दिशा में जा रहा है ना, अर्थात ये धारा की चाल इसको सपोर्ट करेगा। ये है शांत जल में चाल, ये धारा की चाल है, और धारा के दिशा में चलेंगे तो ये ऐड हो जाएगा, नाव की चाल को बढ़ा देगा, नाव की गति को बढ़ा देगा। ठीक है, क्योंकि नाव भी उसी 8 किलोमीटर के डायरेक्शन में उसी साइड जा रहा है जिधर की धारा जा रही है, तो ये स्पीड क्या करेगा, इसको सपोर्ट करेगा। अर्थात जो यहाँ पे रिलेटिव सापेक्ष चाल हो जाएगा 11 किलोमीटर प्रति आवर। यदि आपसे पूछेगा कि धारा के प्रतिकूल अर्थात UPS धारा के प्रतिकूल क्या हो जाएगा स्पीड, तो 8 तो उसका शांत जल में है, 3 जो है धारा की चाल है, लेकिन धारा के अपोजिट चलना है तो ये 3 के स्पीड से क्या करेगा, उसे रोकेगा। अर्थात नाव को जो बढ़ने देगा वो 8 - 3 5 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से। ठीक है, आपको बोलेगा अब इसी में, ठीक है, हाँ ये है आपको धारा शांत जल में, ये धारा की, ये है डाउनवर्ड स्ट्रीम, धारा की दिशा में जाएगा तो ये स्पीड होगा। ठीक है, और धारा के अपोजिट में जाएगा ये होगा। अब आपसे पूछेगा कि हाँ कि 33 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने पर कितना टाइम लगेगा। तो धारा की दिशा में 11 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से जाता है, 1 घंटा में 11 किलोमीटर चलता है, तो 33 किलोमीटर चलने के लिए 11 × 33 अर्थात 3 आवर का समय लगेगा।
हाँ, अब आपसे यही पूछ दे कि धारा के प्रतिकूल, ठीक है, धारा के अपोजिट में, विपरीत दिशा में, प्रतिकूल में जान, हाँ 25 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा। तो धारा के प्रतिकूल डायरेक्शन में जो स्पीड है 5 है, तो इसको 5 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा 5 आवर हो जाएगा। इस तरह से आपसे पूछ सकता है, ठीक है। आपको ये डेटा दे दिया, आप जो है अब धारा की दिशा में निकालें, धारा के विपरीत दिशा में निकालें। देन आफ्टर जो है यहाँ पे दे दिया कि धारा की दिशा में इतना है तो कितना टाइम लगेगा धारा के, ठीक है। यदि धारा के विपरीत डायरेक्शन में 25 किलोमीटर जाना हो तो कितना टाइम लगेगा। तो धारा के विपरीत जाने में 5 किलोमीटर स्पीड था, 25 को 5 से भाग दे दिए, 5 आवर लगेगा। अब देखते हैं इस सवाल के बारे में। हाँ, ये सवाल अब आपसे अपने बन जाएगा। ये सवाल में देखिए क्या कहता है कि एक व्यक्ति, शांत जल में जो चाल है, ठीक है, व्यक्ति का, वहाँ पे नाव था, यहाँ व्यक्ति है और कुछ नहीं, नाव के जगह पे व्यक्ति आ गया है, ठीक है। शांत जल में अर्थात x = है 4 किलोमीटर प्रति आवर और धारा की चाल अर्थात y जो है 2 किलोमीटर प्रति आवर है, ठीक है। धारा के प्रतिकूल अर्थात UPS अपवार्ड डायरेक्शन में अर्थात x - y, हाँ 4 - 2 अर्थात 2 किलोमीटर प्रति आवर इसका, ठीक है, सापेक्ष चाल हो जाएगा। धारा के विपरीत दिशा में वो 2 किलोमीटर प्रति आवर चलेगा, 1 घंटा में 2 किलोमीटर। तो कहता है 10 किलोमीटर तैरने में कितना टाइम लगेगा। तो क्या होगा 10/2 अर्थात 5 आवर, ठीक है। कितना होगा, ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए देखते हैं और सवाल इसमें। देखिए तो सवाल कहता है कि एक नाव धारा के प्रतिकूल, ठीक है, 24 किलोमीटर दूरी 6 घंटे में तय करता है। तो धारा के प्रतिकूल अर्थात अपोजिट डायरेक्शन में यूपीएस कितना 24 किलोमीटर जाता है 6 घंटे में, 6 चौके 24 अर्थात 4 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है, तय करता है। और धारा की दिशा में अर्थात डीएनएस धारा की दिशा में 20 किलोमीटर 4 घंटे में, 4 × 5 = 20 अर्थात 5 किलोमीटर प्रति आवर, हाँ, तय करता है। तो शांत जल में नाव की गति अर्थात x का वैल्यू पूछ रहा है और तथा धारा की गति और y का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए x का वैल्यू क्या होता था, DNS + UPS, x = हम जस्ट बताए हैं DNS + UPS/2, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं 5 × 4 = 9 अर्थात 4 + 5/2 9/2 कितना हो जाएगा 4.5, ठीक है। अब देखेंगे पहला ऑप्शन में 4.5 किस में है, 4.5 इसी में है अर्थात यही सही होगा। चेक करने के लिए y भी निकाल लेते हैं, बट एग्जाम में देख लेंगे यदि किसी और में 4.5 फर्स्ट में, इसमें 5 है 4 है 4.5 सिर्फ इसी में है, बस यहीं पे मार के निकल जाएंगे। बट हम लोग वेरीफाई करने के लिए यदि पहला यही दे देता तो क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, y का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं DNS - UPS अर्थात धारा के दिशा की चाल और धारा के विपरीत दिशा की चाल / 2। तो धारा की दिशा की चाल 5 है माइनस धारा के विपरीत दिशा कितना है 4/2 अर्थात 1/2 0.5 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। तो पहला जो है 4.5, दूसरा 0.5, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक। बिल्कुल इसमें कुछ जान होता ही नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आता है, सवाल पढ़ दिए तो आपसे बन जाएगा। हाँ, बस यही कॉन्सेप्ट ही है, यही मास्टर फार्मूला है और कुछ नहीं है यही, ठीक है। चलिए तो आज इतना ही, फिर से मिलते हैं। इसी में कुछ और प्रॉब्लम हम लोग हर एक तरह का कुछ प्रीवियस, ये सारे एसएससी के पूछे हुए मेंस के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और कुछ और सवाल देखेंगे, ठीक है, जिससे कि आपका और क्लियर जो भी टाइप है एग्ज़ाम में आते हैं, सारे 2 4 5 10 तरह के सवाल होते हैं इसमें, सारे हम लोग देख लेंगे देन आफ्टर, ठीक है। फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। यदि मेरा वीडियोज़ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जो है मेरे चैनल्स को जाके सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक एंड कमेंट कीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि यदि आप बेल आइकन को दबा देते हैं तो मेरा कोई भी अच्छा न्यू वीडियोज़ आता है तो आपको उसका अपडेट सबसे पहले आएगा, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही, धन्यवाद।